नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। इसको रामबाण भी बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का, मतलब कहीं भी यूज नहीं हो तो इसको पहले लगा के आप देख लीजिए, राइट। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, राइट। तो कहता है a टू b एफ एक्स डी एक्स, राइट। अगर x को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इक्वल्स a टू b, राइट, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, राइट। अब देखिए कैसे आया ये चीज। तो देखिए इसको t मान लीजिए, t इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स, राइट। तो dt क्या मिला आपको, माइनस डी एक्स, राइट। अब लोअर लिमिट a है, लोअर लिमिट a है तो यहां पुट कीजिए, तो t का लिमिट क्या आया, b। अपर लिमिट b है तो x को b पुट कीजिए, तो अपर लिमिट क्या है, a, राइट। अब f ऑफ t, ठीक है, माइनस डी एक्स, डी टी के बराबर है तो dx की वैल्यू है माइनस डी टी, राइट। इस माइनस को यहाँ एडजस्ट कर दीजिए तो लिमिट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। तो a टू बी एफ टी डी टी, राइट। t वेरिएबल को प्रॉपर्टी फर्स्ट से x से रिप्लेस कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा। तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसका प्रूफ आपको पता चल गया, राइट। इसी में एक प्रॉपर्टी बना के लिख सकते हैं कि 0 टू a जब लिमिट हो एफ एक्स डी एक्स तो क्या करते हैं, 0 टू a x को a माइनस एक्स डी एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो यही है प्रॉपर्टी 4। याद हो गया सबको, राइट। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट। देखिए तो ये क्वेश्चन आप शायद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में किए होंगे, आपके क्वेश्चन बैंक में ये सवाल है, राइट। तो क्वेश्चन क्या है कि 0 टू पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, राइट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या था, ये लिमिट नहीं था, राइट। देखिए जैसे ही ये लिमिट डाले तो ये क्वेश्चन और आसान बन जाएगा। देखिए कैसे, i इक्वल टू ये मान लिया, राइट, मान लिया। प्रॉपर्टी 4 यूज कर दीजिए, तो x की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स रख देंगे तो वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे 0 टू पाई बाई टू, यहाँ पे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स तो अंडर रूट कॉस एक्स मिल गया, ये वाला भी अंडर रूट कॉस एक्स मिल गया, ये वाला अंडर रूट साइन एक्स मिल गया, ठीक है। ये भी क्या है, i है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या मिला, 2i की वैल्यू 0 टू पाई बाई टू डी एक्स, करेक्ट। तो 2i क्या मिला आपको, पाई बाई टू, तो i की वैल्यू क्या मिला, पाई बाई 4, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये आपका वैल्यू मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट। 0 टू पाई बाई 4 ln 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो फिर से प्रॉपर्टी 4 लगा दीजिए, i इक्वल टू ये है, तो 0 टू पाई बाई 4 x को किससे रिप्लेस कर देंगे, तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स से, x को पाई बाई 4 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, राइट। तो ये क्या मिला आपको, 0 टू पाई बाई 4 ln 1 प्लस 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स, राइट, डी एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 0 टू पाई बाई 4 ln 10x कैंसिल, तो 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx, ठीक है। अब देखिए तो ln m अपॉन n का फॉर्म है, तो इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 ln 2 dx माइनस 0 टू पाई बाई 4 ln 1 प्लस 10x dx, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये i ही है, राइट, ये i है, तो एक साइड ले आइए, तो 2i इक्वल्स 0 टू पाई बाई 4 0 टू पाई बाई 4 ln 2 dx, इंटीग्रेट कर दीजिए तो ln 2 इंटू पाई बाई 4, राइट। i की वैल्यू क्या आ गई, ln 2 इंटू पाई बाई 2, आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 टू पाई एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस
2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो फिर से इसको आई मानिए, प्रॉपर्टी 4 लगाइए, तो 0 टू पाई माइनस एक्स डी एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रख दीजिए, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट। ये भी आई है, ऐड कर दीजिए दोनों को, तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई, राइट, पाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्म है। तो कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे और 10x को t मानेंगे। तो 10x को t मानने के पहले एक चीज़ दिमाग में रखना है कि इसको 0 टू पाई बाई 2 और पाई बाई 2 टू पाई लिमिट में ब्रेक करना है, क्योंकि 10x पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो लिखिए 0 टू पाई बाई 2 पाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 2 टू पाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो पाई बाहर, राइट, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड, तो 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिखिए प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स, पहला वाला पार्ट, राइट। ठीक है, राइट। दूसरा वाला पार्ट लिखेंगे पाई बाई 2 से पाई बाहर dx अपॉन, राइट, तो 1 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 10x को t मानिए, तो लिमिट क्या हो जाएगा? 10x को t मानेंगे तो लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, तो पाई 0 टू इनफाइनाइट ऊपर dt नीचे 1 प्लस, राइट, 3t स्क्वायर। कोई दिक्कत? और ये वाला पाई बाई 2 फिर से राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये माइनस इनफाइनाइट जाएगा, तो प्लस पाई माइनस इनफाइनाइट टू 0, राइट, dt अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर, राइट। यहां भी है सेक स्क्वायर एक्स dx, राइट। अब देखिएगा फिर से 3 कॉमन लेके बाहर ले लीजिए, तो पाई बाई 3, राइट, 0 टू इनफाइनाइट dt अपॉन 1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर लिख लिया, राइट। और ये प्लस पाई बाई 3 बाहर माइनस इन्फिनिटी टू 0 dt अपॉन 1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, राइट। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो 1 बाई a, तो मतलब ऊपर गया रूट 3, टेन इनवर्स, राइट, टेन इनवर्स t अपॉन 1 बाई रूट 3, तो रूट 3t, राइट, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, राइट, प्लस पाई बाई 3 इंटू रूट 3, राइट, टेन इनवर्स रूट 3t लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू 0। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू है पाई अपॉन रूट 3। ठीक है, इनफाइनाइट पुट करेंगे तो पाई बाई 2, 0 पुट करेंगे तो 0, तो इंटू पाई बाई 2 प्लस पाई अपॉन रूट 3, 0 पुट करेंगे तो 0, माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे तो माइनस पाई बाई 2, माइनस माइनस प्लस, तो इंटू पाई बाई 2। खत्म हो गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस पाई टू पाई, राइट, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए रेज टू द पावर एक्स, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो। ठीक है, फिर से प्रॉपर्टी 4 लगा दीजिए, इसको आई माना, तो पाई प्लस माइनस पाई 0, तो x की जगह माइनस एक्स रख दीजिए, तो ये माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये भी आई है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2i इक्वल टू माइनस पाई टू पाई। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों से, ऊपर ए रेज टू द पावर एक्स गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन ए रेज टू द पावर एक्स भी कॉमन, बचा क्या? 1 प्लस ए रेज टू द पावर एक्स डी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, करेक्ट। अब कॉस स्क्वायर एक्स पहले भी इंटीग्रेट कर चुके हैं, इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2
dx, ठीक है, राइट। तो देखिए इंटीग्रेट करते हैं तो इसका वैल्यू 1/2 बाहर, x प्लस साइन 2x/2 लिमिट पाई और माइनस पाई, राइट। देखिए पाई रखेंगे तो ये वाली वैल्यू पाई, ये वाली वैल्यू 0, राइट। तो लिखेंगे पाई/2। अब देखिए माइनस पाई रखेंगे तो ये माइनस पाई/2 तो प्लस पाई/2, करेक्ट। और यहाँ माइनस पाई रखेंगे तो 0, तो ये वाली वैल्यू पाई आ गई, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 10, ठीक है, 4 to 10, राइट, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं समझना है, जब तक कि लिखा हुआ नहीं रहे क्वेश्चन में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है तब तक उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं मानेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर से प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दीजिए, राइट। तो a प्लस बी है 14, तो x को किससे रिप्लेस कर दें, 14 माइनस एक्स से, राइट। तो लिखते हैं 14 माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय, देखिए तो ये x माइनस 14 होल स्क्वायर है तो ये भी मिलेगा आपको 14 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस, राइट, ये वाला 14 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ये वाला पोर्शन सिर्फ मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी i है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2i की वैल्यू, राइट, 4 to 10 दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी सेम टर्म है नीचे भी सेम टर्म है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा dx, मतलब 10 माइनस 4 मतलब 6, i की वैल्यू 3 आ गया, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट, अगर i1 आपसे कहता है कि i1 जो है वो है 1 माइनस k टू k, राइट, x इंटू एफ ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स dx, राइट। और i2 बोलता है कि i2 जो है 1 माइनस k टू k, राइट, एफ ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स dx है, ठीक है। तो पूछता है कि i1 अपॉन i2 की वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा, राइट। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो फिर से i1 को आप सिंप्लीफाई करना शुरू कीजिए, तो i1 इक्वल टू क्या है 1 माइनस k टू k x एफ ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स dx, राइट। अब देखिए तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से, मतलब x की जगह 1 माइनस एक्स रख देंगे तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस k टू k 1 माइनस एक्स, राइट, ये वाला टर्म सेम रहेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स dx, कोई दिक्कत। अब यहां से अलग अलग कर दीजिए तो लिखेंगे 1 माइनस k टू k, यहां से अलग कर दिए तो एफ ऑफ x 1 माइनस एक्स dx, राइट। सेकेंड टर्म क्या है, तो 1 माइनस k टू k, ठीक है, x इंटू एफ ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स dx, ठीक। अब देखिए तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है आपका i1, ये वाला वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू है आपका i2, राइट। तो i1 वाला एक साइड, तो क्या मिलेगा आपको 2i1 इक्वल टू i2, करेक्ट, 2i1 इक्वल टू i2, तो i1 अपॉन i2 की वैल्यू मिली 1/2, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है और प्रॉपर्टी 4 पे बेस्ड सवाल है, राइट। इसको और प्रॉपर्टी का यूज करके भी कर सकते हैं आप, वो आगे बताएंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन है, देखिए 1 to 5 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 dx, इसकी वैल्यू निकालना है, राइट। तो मान लेते हैं ये i, राइट। अब देखिए x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स रख दीजिए, तो पहला वाला पार्ट क्या मिला, तो x की जगह 6 माइनस एक्स, मतलब ये है 5 माइनस एक्स, राइट। ये वाला पार्ट
तो 6 माइनस एक्स माइनस 2 मतलब 4 माइनस एक्स, ये वाला पार्ट 3 माइनस एक्स, ये वाला पार्ट 2 माइनस एक्स और ये वाला पार्ट 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, सब जगह से माइनस कॉमन ले लीजिए तो बाहर एक माइनस मिलेगा, तो माइनस ऑफ 1 to 5 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 डी एक्स। राइट, तो ये क्या है आई, तो i इक्वल टू माइनस आई, तो कहने का मतलब 2i की वैल्यू क्या मिली 0, तो i की वैल्यू क्या मिला 0। ये सवाल सॉल्व हो गया। राइट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, अगर गिवन है सपोज dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट, लिमिट ले लेते हैं 0 to π/2, ये वैल्यू सपोज a है। राइट, then find right 0 to π/2 right sin x dx upon 1 plus sin x plus cos x in terms of a। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को करना है तो फिर से इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दीजिए, तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 0 to π/2 cos x dx नीचे 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। राइट, साइन हो जाएगा कॉस में कन्वर्ट और कॉस किस में, साइन में, ये आई है। तो 2i की वैल्यू क्या मिली आपको 0 to π/2 राइट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। राइट, अब देखिएगा इस चीज को 1 ऐड कर दीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा। राइट, तो ये लिखा जा सकता है, देखिए ये वाला पार्ट लिखा जा सकता है 2i इक्वल टू राइट 0 to π/2 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स माइनस 0 to π/2 राइट 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये वाला पार्ट ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए तो ये वाला वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ dx तो क्या मिला π/2 और ये वाला क्या गिवन है a, तो लिखेंगे 2i इक्वल टू π/2 माइनस a, i की वैल्यू कितनी आ गई, तो π/4 माइनस a/2। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π x साइन 2x राइट साइन ऑफ हाफ कॉस x dx डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई। राइट, इसको i मान लीजिए, फिर से प्रॉपर्टी 4 लगा दीजिए, तो 0 to पाई माइनस एक्स। राइट, ये क्या होगा, यहाँ पे पाई माइनस एक्स रखिएगा तो साइन 2π माइनस 2x मतलब माइनस साइन 2x। राइट, साइन यहाँ पे कॉस पाई माइनस एक्स राइट माइनस कॉस एक्स राइट, फिर माइनस बाहर तो माइनस माइनस प्लस, तो लिखेंगे साइन हाफ कॉस एक्स डी एक्स। राइट, डिवाइडेड बाय यहाँ पे फिर से रखिए पाई माइनस एक्स, तो 2π माइनस 2x माइनस पाई, तो ये कितना हो जाएगा, तो पाई माइनस 2x हो गया। करेक्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या बना हमारे पास 0 to पाई माइनस एक्स साइन 2x साइन हाफ कॉस एक्स डी एक्स पाई माइनस 2x, ये भी क्या है i है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2i। राइट, डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, तो ये 2x माइनस पाई है, इसको भी 2x माइनस पाई कर लीजिए, तो यहाँ माइनस साइन लगा दीजिए, तो x माइनस पाई दोनों ऐड हो जाएगा, तो मिला 2x माइनस पाई। ठीक है, साइन 2x साइन हाफ कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x 0 to पाई। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। करेक्ट, तो ये क्या मिला 0 to पाई राइट साइन 2x मतलब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन हाफ कॉस एक्स डी एक्स। राइट, ये मिला, हाफ कॉस एक्स को t मान लीजिए। राइट, हाफ कॉस एक्स को t मान लिया, तो हाफ
माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या मिला, डी टी। करेक्ट, ठीक है। तो एक साइन एक्स डी एक्स मिला आपको डी टी अपॉन -2। तो लिखते जाइए, लिमिट क्या हो गया, तो कॉस 0 मतलब 1/2, ठीक है। उसके बाद कॉस पाई तो मतलब -1, तो -1/2। 2 साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स 2 इंटू राइट -2 डी टी, साइन एक्स डी एक्स लिख दिया। ये क्या मिला, तो साइन टी। करेक्ट। एक मिला कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्या है, तो कॉस एक्स इज 2t, ठीक है। अब बाहर निकाल दीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 माइनस साइन यहाँ एडजस्ट कर दीजिए, तो 8 बाहर, -1/2 to 1/2 t साइन टी डी टी। करेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये वाली वैल्यू किससे निकलेगा, तो बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो माइनस कॉस टी राइट, लिमिट -1/2 to 1/2, ठीक है। उसके बाद राइट माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब 1, ये इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन साइन टी, 8 यहाँ भी रहेगा राइट, लिमिट -1/2 to 1/2 रख दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 4 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी 5 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। डिफरेंट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 5, राइट। प्रॉपर्टी 5 तो कहता है -a to a fx dx इक्वल्स राइट 2 times 0 to a fx dx if f of -x इक्वल्स fx, मतलब फंक्शन इवन हो और फंक्शन इज इवन, ठीक है। ये वैल्यू 0 होगी इफ f of -x इक्वल्स -fx और फंक्शन इज ऑड, राइट, ठीक है। प्रूफ देखिए, -a to a fx dx को प्रॉपर्टी 3rd का यूज करके लिख सकते हैं -a to 0 fx dx और प्लस 0 to a fx dx, राइट। अब x को पुट कर दीजिए -t, राइट। तो लोअर लिमिट इस पार्ट का, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट 0 f of -t dx -dt, ठीक है, प्लस 0 to a fx dx, ठीक है। माइनस को यहाँ एडजस्ट कर दीजिए, तो दिस इक्वल्स लिख सकते हैं 0 to a ft dt f of -t dt, राइट। तो मतलब f of -x dx भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि t को अगर x से रिप्लेस कर देंगे तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस 0 to a fx dx, राइट। अगर f of -x fx के बराबर है तो ये 2 times, अगर -fx के बराबर है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी समझ गए, राइट। अब इस प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि -1 to 1, ठीक है, ln 2 + x डिवाइडेड बाई 2 - x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले हमको चेक करना है f of -x, राइट। तो fx क्या है, तो fx है ln 2 + x डिवाइडेड बाई 2 - x, तो f of -x क्या होगा, तो ln 2 - x डिवाइडेड बाई 2 + x। इस चीज़ को -ln 2 + x अपॉन 2 - x भी लिखा जा सकता है। तो f of -x क्या है, -fx, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, राइट।
सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ऐसे तो इस प्रॉपर्टी बेस्ड का कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा नहीं आपको, आपको बीच में इस प्रॉपर्टी का यूज मिलेगा, राइट। लेकिन आईआईटी एक बार एक सवाल पूछा था जिसको हम पहले किए थे प्रॉपर्टी 4 में, उसको आप इवन ऑड वाले तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या था, 1 to 5 x minus 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 dx, राइट। तो सबसे पहले ये लिमिट आपको -a टू a टाइप का करना है। तो x माइनस 3 को क्या पुट कर दीजिए, t, बीच वाला टर्म है उसको t पुट कर दीजिए। तो x जब 1 है तो ये वाली वैल्यू t की वैल्यू -2, x जब 5 है तो ये 2 हो गया, राइट। अब x है t प्लस 3 तो t माइनस 1 की वैल्यू t प्लस 2 हो गया, राइट। t माइनस 2 की वैल्यू t प्लस 1 हो गया। x माइनस 3 t है, x माइनस 4, राइट, क्या हो जाएगा, तो t माइनस 1, करेक्ट। और x माइनस 5 क्या हो जाएगा, तो t माइनस 2 dt, करेक्ट। अब देखिए तो ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो -2 to 2 टी स्क्वायर माइनस 4 और ये टी स्क्वायर माइनस 1 और इंटू टी डी टी, करेक्ट। देखिए तो ये इवन है, ये इवन है, मल्टीप्लिकेशन में ऑड फंक्शन है, तो ओवरऑल ये क्या हुआ, ये ऑड फंक्शन हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, राइट, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है, राइट। तो -π/3 टू π/3, राइट, कहता है पाई प्लस 4x³ डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस मॉड x प्लस π/3 dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो सबसे पहला काम, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। तो इसको लिखते हैं -π/3 टू π/3, राइट, पाई अपॉन 2 माइनस कॉस मॉड x प्लस π/3 dx, राइट। दूसरा वाला पार्ट है प्लस -π/3 टू π/3 4x³ dx डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस मॉड x प्लस π/3, करेक्ट। अब देखिएगा ये वाला पार्ट ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये इवन फंक्शन है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू π/3 पाई dx, राइट। अब 0 से π/3 में मॉड x को क्या लिख सकते हैं, x, तो 2 माइनस कॉस x प्लस π/3। तो बस आपको इतना इंटीग्रेट करना है, राइट। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस π/3 को 2t ले लीजिए, राइट। x प्लस π/3 को क्या ले लेते हैं, 2t। तो लिमिट क्या होगा, तो x 0 तो t की वैल्यू π/6, x π/3 तो t की वैल्यू कितनी, π/3, राइट। अब ये पाई dx क्या हो गया, तो ट्वाइस dt, करेक्ट, और 2 बाहर है ही, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस 2t, ठीक है, यही बनेगा, राइट। अब देखिए तो 4 पाई बाहर, पाई भी बाहर 2 भी बाहर, तो 4 पाई π/6 टू π/3 dt अपॉन 2 माइनस कॉस 2t, राइट। तो इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t लिख लीजिए, तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर t, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर t से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए और 10t को z मान लीजिए, तो ये 4 पाई, राइट, π/6 टू π/3, राइट, डायरेक्ट लिखते हैं सेक स्क्वायर t dt डिवाइडेड बाय ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी मतलब सेक स्क्वायर टी, 1 प्लस 10 स्क्वायर टी, तो 1 प्लस 3 10 स्क्वायर टी, करेक्ट, ठीक है। 10t को z मान लेते हैं, 10t इक्वल्स z, राइट। तो ये हो गया 4 पाई, 10 π/6 मतलब 1/√3, π/3 मतलब √3, ये dz, ये हो गया 1 प्लस 3z स्क्वायर, राइट। 3 को बाहर ले लीजिए तो 4 π/3, करेक्ट, ये हो गया 1/√3 टू √3 dz अपॉन 1/√3 होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, राइट। 1/a tan इनवर्स x/a
मतलब ये हो गया 4π/3, राइट। 1/a मतलब √3, tan इनवर्स, राइट। z/1/√3 तो √3z, लिमिट पुट कर दीजिए, कितना है तो 1/√3 से लेके √3। आपका सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π e⁻⁴ mod cos x, राइट, इंटू 2 sin हाफ cos x, राइट, प्लस 3 cos हाफ cos x, ठीक है, और dx, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राइट। तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पे हाफ cos x को t मानते हैं। यहाँ पे एक और फंक्शन ले लीजिए sin x dx, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे sin x है तो हाफ cos x को t मान लेंगे, राइट। तो हाफ cos x इक्वल टू t, तो लिखेंगे हाफ माइनस sin x dx इक्वल टू dt, करेक्ट। अब देखिए लिमिट क्या होगा, तो x 0 रखेंगे तो 1/2, x पाई रखेंगे तो -1/2, राइट, e⁻⁴ mod 2t, करेक्ट, 2 sin t, ठीक है, प्लस 3 cos t, ठीक है, और sin x dx -2 टाइम्स dt, करेक्ट। इस माइनस को यहाँ एडजस्ट कर दीजिए तो लिमिट क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, राइट। इस -2 को या माइनस को सिर्फ एडजस्ट कर दीजिए, 2 बाहर लिख लीजिए, तो 2 -1/2 to 1/2 e⁻⁴ mod 2t, करेक्ट। पहला फंक्शन है 2 sin t dt, दूसरा फंक्शन 2 टाइम्स -1/2 to 1/2 e⁻⁴ mod 2t, राइट, इंटू 3 cos t dt, ठीक है। अब देखिए, तो ये एक ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये एक इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 to 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6, राइट, प्रॉपर्टी 6। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, तो 0 to 2a fx dx को लिखते हैं 0 to a fx dx प्लस, राइट, 0 to a f of 2a minus x dx, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूफ, राइट। देखिए यहाँ पे 2a minus x को t मान लीजिए, राइट। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 to a fx dx, लिमिट x 0 तो 2a, x a तो a, f of t dx इज माइनस dt, करेक्ट। इस माइनस को यहाँ एडजस्ट कर दीजिए तो ये बन गया 0 to a fx dx प्लस a to 2a ft dt, t को x से रिप्लेस कर दीजिए, fx dx, राइट। प्रॉपर्टी थर्ड से ये वाली वैल्यू आ गई, राइट, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी लोग लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, तो अगर f of 2a minus x, देखिए तो f of 2a minus x अगर माइनस fx के बराबर हो जाए, राइट, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 0, राइट। तो इफ f of 2a minus x इक्वल टू माइनस fx, तो 0 to 2a fx dx की वैल्यू क्या हो गई 0, करेक्ट। इफ f of 2a minus x, राइट, ये fx के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to a, तो दिस इक्वल्स 0 to 2a fx dx इक्वल्स 2 टाइम्स 0 to a fx dx। क्लियर है, राइट। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए बेसिकली प्रॉपर्टी 6 का यूज जो आता है वो आता है लिमिट को छोटा करने में, राइट। जैसे आप एक सवाल अभी किए होंगे 0 to पाई dx अपॉन 1 + 2 sin² x, राइट।
तो हम क्या करते हैं कि इसको cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं और इसको दो लिमिट में ब्रेक करते हैं, 0 से π/2 और π/2 से π, क्योंकि 10x π/2 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता था। ठीक है, अब उसी चीज़ को आप हटाने के लिए कि दो लिमिट में ब्रेक करने से हटने के लिए क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज कर देंगे। तो देखेंगे, देखिए 2a क्या है, पाई है, राइट। fx क्या है, तो 1/1 + 2 sin स्क्वायर एक्स, राइट। यहाँ पे पाई माइनस एक्स रख दीजिए, कोई फर्क पड़ा। तो f(2a - x) किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 0 to π/2 dx/1 + 2 sin स्क्वायर एक्स, राइट। अब देखिए, तो जैसे ही cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे और 10x को t मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10x जो होता है 0 से π/2 में हमेशा कंटिन्यूअस। तो लिखेंगे 2 × 0 to π/2 sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय, राइट, 1/cos स्क्वायर एक्स मतलब sec स्क्वायर एक्स + 2 tan स्क्वायर एक्स, तो 1 + 3 tan स्क्वायर एक्स, राइट। अब 10x को t मानिएगा तो 2 × लिमिट 0 to इनफाइनाइट, राइट, dt/1 + 3t स्क्वायर। आगे की कहानी आप कर ही चुके हैं, फिर भी 3 कॉमन बाहर आ जाएगा तो 2/3 0 to इनफाइनाइट dt/1/√3 होल स्क्वायर + t स्क्वायर, a स्क्वायर + x स्क्वायर का फॉर्म है। तो मतलब 2/3, राइट, tan इनवर्स 1/a तो √3 tan इनवर्स t/1/√3 √3t लिमिट 0 to इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रखेंगे तो π/2, 0 रखेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा 2/√3 × π/2, वैल्यू π/√3, आंसर मिल गया, राइट। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन उठाएंगे उसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी का यूज होगा, राइट। लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट याद रखिएगा, राइट। तो क्वेश्चन है 0 to π/2 ln sin x dx, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, करेक्ट। तो क्या करते हैं, पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करते हैं। तो इसको लिखते हैं 0 to π/2 ln x की जगह π/2 - x, तो ये क्या बन जाएगा, cos x dx, ये भी i है, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया तो 2i = 0 to π/2 क्या मिलेगा आपको, ln sin x × cos x dx, राइट। ठीक है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ डिवाइड किया, तो ये बना 0 to π/2, राइट, ln sin 2x, राइट, dx माइनस 0 to π/2 ln 2 dx, राइट। अब देखिए इसका काम तो खत्म हो गया, ln 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, dx का इंटीग्रेशन π/2 बचाइए, राइट। तो इसको क्या करना है, इसको i के फॉर्म में ले आना है। तो पहला काम करेंगे 2x को t पुट करेंगे, क्या करेंगे, 2x को t, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x 0 तो 0, t 0, x π/2 तो t पाई, करेक्ट। उसके बाद ये ln sin t, राइट, dx क्या मिलेगा, तो dt/2, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू पता ही है तो लिख देते हैं π/2 ln 2, राइट, इक्वल्स 2i की वैल्यू ये मिली, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा f(2a - x), देखिए तो sin π - t sin t ही होगा, तो f(2a - x) किसके बराबर है, तो fx के बराबर है। तो इसको 2 × 0 to π/2 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2i = 2 × 0 to π/2, राइट, ln sin t dt, राइट, 1/2 कांस्टेंट, ये भी बाहर, 1/2 भी बाहर, माइनस π/2 ln 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। t को x से रिप्लेस कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2i = ये क्या बन जाएगा, i माइनस π/2 ln 2, राइट। तो i की वैल्यू आ गई -π/2 ln 2। आपको ये याद भी रखना है, राइट।
अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि 0 से π/2 ln cos x dx क्या होगा, तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो ये b माइनस π/2 टू ln2 होगा। तो 0 to π/2 ln cos x dx भी माइनस π/2 ln2 होगा, राइट। अब 0 से π/2 ln tan x dx क्या होगा, तो ये होता है साइन अपॉन कॉस, तो ln sin x माइनस ln cos x दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, तो ये क्या मिलेगा आपको 0, राइट। और 0 से π/2 ln cot x dx क्या मिलेगा, तो ये भी मिलेगा 0, cos अपॉन साइन दोनों वैल्यू बराबर है, क्लियर है। उसके बाद ln sec x dx क्या होगा, तो π/2 ln2, राइट। तो 0 to π/2 ln sec x dx, इसको लिख देंगे 1 अपॉन sec x, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू π/2 ln2, राइट। और 0 से π/2 cosec x क्या होगा, 0 से π/2 ln cosec x dx, ये भी 1 अपॉन साइन x है, तो ये भी π/2 ln2 होगा, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन को करना जानते हैं तो ये आपके पास इतने रिजल्ट को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -π/4 टू π/4, राइट। ln sin x प्लस cos x dx क्या होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो लिखते हैं -π/4 टू π/4 ln, राइट, √2, राइट, 1/√2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई, राइट, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन ऑफ x प्लस π/4, राइट, dx, राइट। तो log m इंटू n का फॉर्म है, तो लिखिए -π/4 टू π/4 ln √2 dx प्लस -π/4 टू π/4, राइट, ln साइन x प्लस π/4 dx, ठीक है। अब इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अपने आप इंटीग्रेट हो गया। अब ये वाला देखिए तो ध्यान से, तो इसको लिखते हैं ln √2 है, तो 1/2 बाहर, मतलब ln2, तो लिखेंगे 1/2 बाहर ln2 dx का इंटीग्रेशन x, तो ln2 इंटू π/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस π/4 को t पुट कर दीजिए, राइट, तो लिमिट क्या होगा, x माइनस π/4, तो ये लिमिट 0, अपर लिमिट कितना होगा, तो π/2 होगा, ये ln साइन t dx क्या होगा, dt, तो 0 से π/2 का रिजल्ट हमें मालूम है -π/2 ln2, तो लिखते जाते हैं, तो ये हुआ π/4 ln2, राइट, और ये है -π/2 ln2, राइट, ln2 इंटू -π/4 आंसर हो गया इसका, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 7, राइट, प्रॉपर्टी नंबर 7, ये क्या बोलता है, देखिए a टू b fx dx, राइट, तो इसको हम ला सकते हैं 0 to 1 लिमिट में, कैसे, तो b माइनस a इंटू 0 to 1 लिखते हैं, राइट। x को क्या रिप्लेस करते हैं, तो f ऑफ b माइनस a इंटू एक्स प्लस a, राइट, b माइनस a इंटू एक्स प्लस a dx, ठीक है। अब प्रूफ देखिए, ध्यान दीजिएगा, b माइनस a इंटू एक्स प्लस a को t मान लीजिए, राइट, तो क्या मिलेगा, तो b माइनस a dx की वैल्यू dt, करेक्ट। तो देखिए ये फंक्शन क्या बनेगा, तो b माइनस a लिमिट x जब 0 है तो ये लिमिट a, x जब 1 है तो अपर लिमिट b, ये बना f ऑफ t dx, क्या मिला, dt अपॉन b माइनस a, ये 1 अपॉन b माइनस a बाहर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला, a टू b एफ टी dt, मतलब a टू b fx dx, कोई फर्क पड़ा,
देखिए प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया, राइट। अब इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट। तो बेसिकली इस तरह के प्रॉपर्टी का यूज उस केस में करते हैं जहां दो फंक्शन को ऐड करना हो, राइट। तो क्वेश्चन है -4 to -5 e रेज टू द पावर x प्लस 5 होल स्क्वायर dx, राइट, प्लस 3 टाइम्स 1/3 to 2/3, राइट, e रेज टू द पावर 9 इंटू x माइनस 2/3 होल स्क्वायर dx। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को करना है तो देखिए e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर का फॉर्म है तो ऐसे ही इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे दोनों का लिमिट सेम करने का कोशिश, राइट। तो लिमिट सेम करने के लिए हमारे दिमाग में क्या आएगा, इस प्रॉपर्टी का दिमाग में आएगा, क्योंकि इसमें लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 1। तो लिखिए, तो दिस इक्वल टू b माइनस a, मतलब कितना हो गया -1, राइट, 0 to 1 e रेज टू द पावर, राइट। x को क्या लिखना है, तो b माइनस a इंटू एक्स प्लस ए। तो b माइनस ए की वैल्यू क्या है, तो -1, तो -x प्लस -4 प्लस 5, तो ये हो गया e रेज टू द पावर -x प्लस 1 होल स्क्वायर dx, करेक्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट देखिएगा 3 इंटू फिर से लिमिट b माइनस ए, तो b माइनस ए की वैल्यू 3 इंटू 1/3 हो गया। ये लिमिट 0 to 1 e रेज टू द पावर 9, फिर से b माइनस ए की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3x और प्लस a, तो 1/3, तो 1/3x माइनस 1/3, मतलब ये हो गया x माइनस 1/3 होल स्क्वायर dx, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 3 स्क्वायर 9 9 भी कैंसिल, तो ये -0 to 1 e रेज टू द पावर -x प्लस 1 होल स्क्वायर dx प्लस 0 to 1 e रेज टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर dx, राइट। दोनों सेम चीज है, ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है, तो ये वैल्यू क्या आ गई 0, आंसर, ठीक है।